दोस्तों नमस्कार, मैं अमृत चौधरी एक बार फिर नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। तो आज बात करते हैं कि हमारा देश बाकी देशों के मुकाबले इतना पिछड़ा क्यों रह गया है। हर चीज में आगे रहने वाला देश। कभी के समय में अगर इतिहास उठाकर देखें तो इतिहास में नंबर 1 पर रहने वाला यह भारत देश आज इतने पीछे क्यों है। इसके पीछे के क्या कारण हैं? क्योंकि इसको लूटने वाले सदा लूटते रहे और यहाँ के सनातनी या यहाँ के रहन वासी, यहाँ के आदिवासी या फिर शहरी या बिजनेसमैन या देखते ही क्यों रह गए। हमेशा से यही सोच रखने वाले आज अगर देखें तो 78 साल हो चुके हैं आज़ादी को 1947 के बाद। तो आज भी हम क्या सोचते हैं कि हमारा देश आज़ाद है? नहीं दोस्तों, आज भी हमारा देश आज़ाद नहीं है। पश्चिम देशों के मंत्री राष्ट्रपति यही सोचते हैं कि हम ही राजा हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या है? अमेरिका अगर ट्रंप देखते हैं तो ट्रंप कभी टैरिफ लगा देता है 50%। इन अंग्रेजों ने हमेशा से इस देश को नीचे दबाने की कोशिश की है। भारत देश को पहले मुसलमानों के आक्रमणों से इस देश को उठने में समय लगा। उसके बाद राजा अपनी रियासतों को संभालते रह गए और उसके बाद 200 साल अगर जो अंग्रेजों ने राज किया है, उस टाइम में वर्ल्ड में 25% की जीडीपी रखने वाला यह देश 1947 आते आते 25% से 3% पर जाकर टिक गया। और उसके बाद भी अगर देखें तो 1947 के बाद की जीडीपी देखें तो गिरते गिरते कहां पहुंच गया। क्या है ये राजनीति? यहाँ के जो राजा महाराजाओं ने अगर देखें तो औरंगजेब को इतना बुरा कहा जाता है, औरंगजेब ने फिर भी इस जीडीपी को संभाल के रखा हुआ था। औरंगजेब ने इस जीडीपी को संभाल के रखा हुआ था। उसने अगर देखे तो वर्ल्ड में बिजनेस को फैलाया था और अंग्रेजों ने आके उसको बर्बाद किया है। वह अपनी हुकूमत बढ़ाने के लिए उसने चाहे जो मर्जी किया हो, चाहे जितने भी अत्याचार किए हो, पर उसने जीडीपी को एक ऊंचाइयों के स्तर पर ले जाकर रखा हुआ था। तो उसके बाद की अगर देखें तो 1757 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी के बीच में जो चीजें देखने को मिली हैं 200 सालों में, अंग्रेजों ने इस देश को जितना बर्बाद किया है, जितना लूटा गया है, इसको एक सिर्फ बाजार बना के रख दिया। तो उसके बाद के अगर 78 साल देखें, सिर्फ यहाँ की जनता एक रूढ़ियों में बंधी हुई है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? सिर्फ अपना अपना देखना चाहते हैं, देश के बारे में कोई कुछ नहीं देखना चाहता। ना मंत्री हो, चाहे जो मर्जी हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, एक दूसरों पे इल्जाम लगाने के बजाय बाकी कुछ नहीं है। अब अमेरिका के पक्ष में भारत खड़ा हो रहा था। अब 50% जो टैरिफ लगा है, आप नजर आ गया कितना पक्ष में आपके पश्चिम देश। कोई पक्ष में नहीं है किसी को, सब काटने पे लगे पड़े हैं। अगर अपने इतिहास को उठाकर देखो तो आप लोग रुक क्यों गए? जो देश नंबर 1 था उसको रोक क्यों दिया आपने? बेच दिया सब कुछ। क्यों बेच दिया? आपने आगे बढ़ने की सोच रखी नहीं, सिर्फ यही सोच रखी कि पश्चिम देश, उनकी थिंकिंग अच्छी है। अंग्रेजी को ऊपरले पायदान पे रखा आपने, अपनी हिंदी को निचले पायदान पे क्यों गिरा के रखा? सोचने की बात है। आपने हिंदी लैंग्वेज को तो निचले स्तर पर रखा। हिंदी लैंग्वेज बोलने वाला गरीब है, तो जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। अगर आप इतना बढ़ावा इंग्लिश लैंग्वेज को दे रहे हो, उतना बढ़ावा अगर आप अपनी हिंदी लैंग्वेज को देते तो आज ये देश जिस स्थान पे था उसी स्थान पे रहता। कभी के समय में इतिहास के हर पन्ने उठाकर देख लो,
इंडिया टॉप था, हमेशा टॉप था। अंग्रेजों ने जितनी पढ़ाई करवाई है 200 सालों में, उन्होंने सिर्फ कलरक बनाने के लिए पढ़ाई करवाई है। किसी को ये नहीं है कि वैज्ञानिक बनाने के लिए पढ़ाई करवाई हो, वो सिर्फ कलरक रखने के लिए, यहाँ पे हुकूमत जमाने के लिए रखे थे उन्होंने। जितनी पढ़ाई करवाते थे उतनी करवाते थे। देश को आगे बढ़ने के लिए उन्होंने कोई साइंटिस्टों की लिए पढ़ाई अलग से नहीं करवाई, ना किसी की इंजीनियरिंग करवाई, ना किसी की डॉक्टरी करवाई, ना किसी को LLB। जो पढ़ लिया गरीब आदमी अपनी मेहनत से, उन्होंने अलग से कुछ नहीं करवाया। बाकी उन्होंने अपने टाइम में अपने बिजनेस के लिए अगर जो भी चीजें अच्छी करवाई हैं, रेलवे लेके आए हैं, पुल बनवाए हैं, जितना भी उन्होंने अच्छा किया है वो आज तक अगर देखें तो खड़ा है। उसके बाद के जो मंत्रियों ने करवाया है क्या है वो तो सब खत्म है। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बाद में करवाया गया था वह तो सब रेता लगाया गया है। पैसे तो उनकी जेब में हैं, गरीबों को दिखाने के लिए कुछ है, करने के लिए कुछ है। दोस्तों ये चीजें समझो, इस देश में हमेशा लुटेरे रहे हैं और लूटते ही रहे हैं। अपनी आंखें खोलो। अगर मेरी बात सही लगी है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ताकि मैं आने वाले टाइम में भी आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूं। ओके, नमस्कार दोस्तों।